कि भाई सीरियसली तैयारी करके सीजीएल कितने टाइम में होगा। देखो हम ये मानकर चल लेते हैं कि भाई एवरेज स्टूडेंट है और वो मेरे से ये पूछ रहा है कि कितने टाइम में सीजीएल होएगा। तो इसके लिए ये है कि एक तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होने का क्या मतलब है कि आपको अपने दिन का मेजर टाइम तैयारी को देना पड़ेगा, मेजर टाइम, ठीक है। अब 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे ऐसे मैं नहीं बता सकता, पर मेजर टाइम दे दो, मतलब एटलीस्ट 6-7 घंटे आप यहाँ पर दे दो एक लगभग, ठीक है। और ऐसे अगर आप करोगे मतलब 6 to 7 आवर्स, और यहाँ पर आपने जो टाइम देना है ना वो गलत चीज़ों को नहीं देना। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जितने भी स्टूडेंट मुझे अभी सुन रहे हैं, कि कभी कभी स्टूडेंट के मन में ये आता है कि अगर मैं ज्योमेट्री पढ़ रहा हूँ तो मैं पूरी ज्योमेट्री पढ़ लूँ। भाई हम एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर पूरी ज्योमेट्री इतनी है ना, एसएससी की ज्योमेट्री इतनी सी है। हाँ हो सकता है आपको ये लगता हो कि मैंने पूरी कर ली। अगर आप ज़िंदगी में कभी भी मेरे को आकर ये बोलोगे मैंने पूरी ज्योमेट्री कर ली, मैं आपको इतनी ज्योमेट्री दिखा दूंगा उससे बाहर। अगर ये बोलोगे पूरा HCF LCM कर लिया तो उससे बाहर बहुत ज़्यादा दिखा दूंगा। तो कभी भी इस चक्कर में नहीं रहना कि पूरा कर लूँ। मैं ये नहीं बोल रहा आधा कर लो, एसएससी का पूरा कर लो, एसएससी का, समझ रहे हो। ये नहीं है कि टाइम एंड वर्क का कैसा भी क्वेश्चन अगर मेरे को मिला तो मैं वो कर लूँ, वो आपके सिलेबस से बाहर है तो मत करो। क्यों करो, दुनिया का ठेका ले रखा है क्या पूरे टाइम एंड वर्क का? जॉब चाहिए, पेपर क्लियर करना है, उसका ठेका लो बस, ठीक है। एसएससी का पूरा सिलेबस पढ़ो, यानी कि रिलेवेंट पढ़ो, रिलेवेंट पढ़ो। अगर आप पिछले साल, अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक है तो पिछले साल का Tier 2 का पेपर देना, उसमें आपके अगर 200 में से 200 आ रहे हैं देन पढ़ो एक्स्ट्रा, नो प्रॉब्लम। अगर उसमें आपके 200 में से 190 आ रहे हैं देन पढ़ो एक्स्ट्रा। लेकिन 200 में से 160 आ रहे हैं और बच्चे बोलते हैं सर ऐसा कुछ करा दो इससे बाहर ना आए, थोड़ा रिलैक्स हो, जो रिलेवेंट है उसको बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। उसके ऊपर ऐसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि अगर ये आए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो सीरियस कैंडिडेट 6 से 7 घंटे अगर रिलेवेंट चीज़ें पढ़ेगा तो 7-8 महीने में वो इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर लेगा, एसएससी CGL के एग्ज़ाम को। सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन 7-8 महीने में पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, पूरी प्रोसेस पूरी नहीं होती है एसएससी के एग्ज़ाम की। तो 1 साल लेकर चलो, उसमें आपका रिवीजन भी बढ़िया बढ़िया हो जाएगा मस्त तरीके से। तो कभी भी घबराना मत ऐसे कि मतलब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ले आते हैं, ये सोचते हैं बच्चे कि सर ये क्वेश्चन, मैं क्या यार ये थोड़ा सा रिलेवेंट है सर, अगर यही आ गया तो मैं क्या बाकी के 99 आते हैं भाई, मान भी लिया यही आ गया, बाकी के 99 कर देगा, इसी एक में दिक्कत होएगी तेरे को हैं। 198 नंबर ले रहा है तो 200 में से, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इरिलेवेंट नहीं पढ़ना। पहले 100 में से 95 क्वेश्चन तो करो, फिर देखेंगे उठपटांग चीज़ें पढ़ने वाले बंदों को कि भाई अब पढ़ो आप। तो मेरी बात को समझ गए, 6-7 घंटे रोज पढ़ो मस्त हैं। अगर कोई 10 पढ़ रहा है तो वो 7 मत कर देना। मेरे इन नंबर्स को दिल पे मत लेना, मतलब मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है। वैसे तो क्या होगा, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है। ये मैंने एक मिनिमम बार सेट की है। और रिलेवेंट रहो तो आप एक अटेम्प्ट में इजीली कर सकते हो। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने 3 अटेम्प्ट लिए हैं, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने 3 अटेम्प्ट पेपर के लिए हैं और वो आपको बोल रहा है भाई मेरे को 3 बार ही हो ली, ऐसे ऐसे नहीं होता, तो उसको ये बोलो जिस काम को तू 3 बार नहीं कर पाया तो क्या गाइडेंस दे रहा है भाई? तूने 3 साल जोर लगा लिया, तू उस काम को कर नहीं पाया, इसका मतलब तेरे को वो काम करना नहीं आता, तेरे को उसकी गाइडेंस देनी नहीं चाहिए। गाइडेंस किसको देनी चाहिए? जिसने 3 बार किया और तीनों बार हो गया, उसको गाइडेंस देनी चाहिए। उस बंदे को थोड़ी गाइडेंस देनी चाहिए कि उसने 5 बार किया और 5 बार नहीं हुआ, अब वो बोल रहा है मैं 5 साल से लगाऊं। भाई तू 5 साल से फेल हो रहा है, तेरा फेल होने का एक्सपीरियंस है, तू गाइड करेगा तो तू फेल करवा देगा, जायज बात है ना। 5 साल से बंदा लगा है, 5 बार सिलेक्शन ले रहा है, ही इज द राइट पर्सन टू आस्क। अगर वो ऑनेस्टली गाइडेंस दे देगा ना, वो पर्सन जो बार बार क्लियर कर रहा है, देन उसकी बात मानो एंड यू विल बी थ्रू। समझ में आ गई बात? तो ऐसे बंदों की चपेट में नहीं आना कि 3-4 बार से उसका हो नहीं रहा और उसकी गाइडेंस में फंसे पड़े हो। कहीं ना कहीं उसको सिस्टम समझ में नहीं आया ना, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ उसका, सीधी बात है, जायज। तो समझ में आ गई भाई बात? क्लियर है? सर सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, सेल्फ स्टडी से ही होगा। क्या है, देखो आपके पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं,
ये 3 चीज़ें होती हैं लाइफ में आपके पास, टाइम, मनी एंड एनर्जी। ठीक है, तो अब कभी कभी क्या होता है, जो पेड कोर्स का वो चल रहा है कि भाई बहुत सारे पेड कोर्स हैं, क्या पेड कोर्स लेने से ही होगा? पेड कोर्स अगर कोई, मान लो आपको तैयारी करनी है, तो आप उसके अंदर अपना टाइम लगाओगे, अपनी एनर्जी लगाओगे, अपना मनी लगाओगे। मनी कब लगाते हैं? अगर आपके पास मनी की कमी है तो मत लगाओ। टाइम एंड एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा उस केस में। अगर कोई ठीक गाइड करने वाला है तो उस कंपैरिजन में लगेगा, लेकिन ये नहीं है कि इसके बिना होगा ही नहीं। तो पेड कोर्स का क्या सिस्टम है कि बंदा अपने रुपये दे रहा है ताकि टाइम एंड एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम लग जाए, अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है उससे गाइडेंस लेने के लिए। बस ये नहीं है कि पेड कोर्स से ही होगा। आजकल यूट्यूब पर इतनी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, इतनी सारी गाइडेंस पड़ी है, इतने सारे लेक्चर्स लोगों ने डाल रखे हैं। हाँ, अगर इस चीज़ की हेल्प ले पाओ, आपके पास इतना रुपया आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप किसी बंदे को पसंद करते हो कि ये पर्सन ठीक है, ये टीचर ठीक है, ये मेरे को गाइड करे तो ठीक है, और मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ तो ठीक है। नहीं कर पाओ तो दुखी मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनकी जो फ्री में गाइडेंस है, इतनी वीडियो है, मैंने भी डाल रखी है, इतने लोगों ने डाल रखे हैं, पर एक ऑनेस्ट बंदे के साथ जुड़ो और उसके बाद अपना टाइम लगाओ, अपनी एनर्जी लगाओ। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा पर हो जाएगा गारंटीड। हाँ, किसी ने पेड कोर्स खरीद लिया, अब तो उसको टाइम एंड एनर्जी कम लगानी पड़ेगी? ना 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 ना। अगर मैं आपको इनका ग्राफ दिखाऊं, टाइम, मनी और एनर्जी है, तो आपको इतना अगर टाइम लगाना पड़ता है, अगर आपको इतनी एनर्जी लगानी पड़ती है, तो ये मनी उसके कंपैरिजन में कमी है। मतलब जिसने पेड कोर्स खरीद लिया उसको भी टाइम एंड एनर्जी काफ़ी लगानी पड़ेगी, उसको भी लगानी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो जितने भी कोर्स स्टूडेंट ने लिए हैं वो सारे ही सिलेक्ट हो जाते हैं ना, वो यहाँ पर मार खा जाते हैं। अगर किसी को ठीक गाइडेंस मिली है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने ये तो पैरामीटर कर लिया, वो यहाँ पर मार खा गया, तो ठीक है। तो ऑनेस्टली यहाँ पर मैंने आपको गाइड कर दिया है। अब करें इस सेशन को बंद, काफ़ी टाइम हो गया है? मैं भी रेस्ट ले लेता हूँ, आप भी आगे की तैयारी करो जो भी आपको आगे करना है। तो चलो भाई, अलविदा लेता हूँ मैं आपसे। हेलो डियर, मेरा नाम है भूतेश पाल सुहाग और मैंने ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। एसएससी, सीडीएस और रेलवे एग्जाम्स के लिए मेरा एक मैथ्स कोर्स है जहाँ पर मैं टोटली रिलेवेंट और फुल सिलेबस तो कवर करता ही हूँ, लेकिन साथ में एनिमेशन का यूज़ करते हुए हर एक कंसेप्ट की कंप्लीट विजुअलाइजेशन भी करवाता हूँ। और फास्ट कैलकुलेशन और मेंटल कैलकुलेशन को बिल्ड करने के लिए उस कोर्स के अंदर ये सारे फीचर्स हैं। तो अगर आप उसमें एनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इवन कोचिंग सेंटर की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर इस मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। तो आखिर मैथ्स को हम बोरिंग वे से क्यों पढ़ें, इसको इंटरेस्टिंग क्यों ना बनाया जाए।